जब सिस्टम या स्थानीय निकाय लोगों के हक में काम करने में विफल होते हैं तो फिर समाज आगे आता है। मैं खड़ा हूँ झाबुआ ज़िले की राणापुर विकास खंड की भूतखेड़ी पंचायत में। इस पंचायत में कुल 12-13 फलियाँ हैं और यहाँ पर जो कच्चे रास्ते हैं उसमें कई इलाके ऐसे हैं, कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर कीचड़ और जल जमा हो जाता है। पिछले 1 दशक से ग्रामीण तमाम फलियों के लगातार ये मांग कर रहे थे सरपंच से ग्राम सभाओं के ज़रिए कि यहाँ पर मुर्रम का भराव कर दिया जाए ताकि कम से कम कीचड़ न हो, जल भराव की स्थिति न बने। लेकिन किसी के भी कानों में जू नहीं रहेंगी। हम मौके पे मौजूद हैं। यहाँ ग्रामीणों ने चंदा करके, जी हाँ, चंदा करके पूरे जहाँ जहाँ दिक्कतें थीं सड़कों पर, सभी 8-9 ऐसे रोड थे जो कच्चे रोड थे, वहाँ पर मुर्रम डलवाई है, उसके लेवलिंग का काम शुरू किया है और श्रमदान भी खुद किया है। इस पूरे काम में कितना खर्चा आया है, कब शुरुआत हुई, इसके लिए हम स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे और ये एक संदेश भी है बाकी लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत है। ये कौन से फली में हम खड़े हैं अभी? ये देवल फलिया। देवल फलिया। तो ये सड़क आप लोग बना रहे हैं सरकार की ओर से या अपनी ओर से? ये हमारी ओर से, मतलब पूरे गांव वाले मिल के बना रहे हैं। मतलब सरपंच को बोले कि मतलब पंचायत में ग्राम सभा होती तो उस टाइम हर साल हम बोलते, मतलब उसको बोलते बोलते 10 साल हो गए। एक बार बना दिया था उसने रोड, तो मतलब फिर खड्डा खुड्डी हो गई, यहीं से मिट्टी उठा के इस पर डाल दी तो काली मिट्टी में मोरब डाला नहीं ऊपर। 15-15 लाख का रोड आता तो कम से कम 1 करोड़ का रोड बनवाया है उसने। तो उसमें रोड को केवल काली मिट्टी ऊपर डाल दी, बाकी ऊपर मोरब कच्चा रोड बनवाया। कच्चा रोड बनाया और अपना ये डीम बनाया वाटर सेट का। 1 करोड़ का वो काम था। एक भी तालाब में पानी आज तक भी नहीं है। अच्छा, ये जो आप लोग बना रहे हो, आप लोग खुद मेहनत भी कर रहे हो, ये ट्रैक्टर का खर्चा, मुर्रम, जेसीबी, ये सब कैसे आया फिर आपके पास? ये मतलब हम सब संदा करके पूरे गांव वालों को बोला, ये मेरे पास आया। मैं भूतखेड़ी का मेन तड़वी हूँ, भारत। मेरे पास आया, मैं बोले अपन दूसरा कहीं नहीं कर सकता। मैं एक अपन मेरे यहाँ ज़मीन है, वो खुद की ज़मीन में खुदवाया। उसके बाद 4-5-6 ट्रैक्टर लगाया, 2 जेसीबी लगाई, वहाँ से मोरब अपने सब गांव में सब डलवाया। कुल कितना चंदा करना पड़ा आप लोग? लगभग हमारा 2.5 लाख हो गया होगा। तो ये सब फली वालों ने मिक्स कर दिया। तो अब इससे आपकी ये तकलीफ कीचड़ और जल भराव की ख़त्म हो जाएगी? हाँ, इसके कारण से मतलब बच्चे जाते और यहाँ से गाड़ी छोटे बच्चे को लेने जाती, आने जाते, मतलब बरसात में बहुत बेकार हो जाता था। उधर देखा हमने कि स्कूल तक भी आप लोगों ने बना दिया। पूरा हमने, ये मेन स्कूल है 8वीं तक, वहाँ भी हमने बनाया। वो वाले लड़के आते। आप आओ इधर आओ। तो क्या क्या दिक्कतें होती थी जब ये मुहर्रम नहीं थी? वाला रोड से लगा के हमने मिडिल स्कूल 8वीं तक क्लास है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते, पुवाला तक के लड़के पढ़ने जाते वहाँ। सरपंच को हमने बोला, मंत्री भी आया था दिनेश, उसको बोला सरपंच साहब ये एक मुरम डलवा दे, बरसात के टाइम बहुत कीचड़ हो रही। केवल वो पाइपलाइन गाड़ी तो वहाँ बहुत खड्डे पड़ गए थे, स्कूल के बच्चे आते वहाँ बहुत खड्डे पड़ गए। तो उस रोड पे मैं एक टगारी मुरम भी नहीं डलाऊँ, तुमको जो भी करना है वो कर लो। मंत्री ने पूछा, दिनेश मंत्री ने पूछा, हमने फलिये में खड़ा रख के बोला, फ़ोन लगवाने बोला उसको, मुकेश ये खड्डे पड़ गए, उसमें मुरम फुरम तो डलवा दे, मैं इस रोड पे एक मुरम टगारी भी नहीं डलाऊंगा। तो फिर हमने सोचा अपन क्या करें, इतना खर्चा तो अपन उठा नहीं सकते। गांव वालों ने, तड़वी ने बोला हर गांव से अपन चंदा करते, अपना कहीं सरकार नहीं देख रही था, अपन तो कोई सोल्ट करा। गाँव वाले ने, किसान लोगों ने, सब ने चंदा करके सब जगह जहाँ कीचड़ थी वहाँ रोड बना रहे। बहुत बढ़िया काम किया। ये दादा भी मेहनत कर रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? मेहनत कर रहे हो? गांव के लिए करनी पड़ती है क्यों? देखिए, ये इनका हाथ में फावड़ा है, आप देखिए, और करीब 65-70 साल की उम्र है। तो अब आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी? आवाज तकलीफ दूर हो जाएगी। वो पंचायत ने नहीं करा? पंचायत ने नहीं करे। देखिए, ये विडंबना है। स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने गांव में लोगों को बेहतर जीवन दें, जल भराव न हो ऐसी व्यवस्थाएं करें, कीचड़ न हो ऐसी व्यवस्थाएं करें। लेकिन जब पंचायत और सचिव विफल हो गए तो फिर गांव वालों को आगे आना पड़ा और यही गांव और समुदाय की ताकत है। इसे आप देसी भाषा में हलमा भी कह सकते हैं, जो स्थानीय परंपरा है कि मिलजुल के समस्या का निराकरण करना। अब बस
ये ध्यान रखना कि इसके बिल नहीं लग जाए पंचायत में। ये एक बड़ा खतरा होता है कि अब इसका हम भी निगाह रखेंगे कि ऐसा ना हो पाए, क्योंकि इनकी मेहनत है, उसका फ़ायदा कोई और ना उठा ले। आपके गांव में भी इस तरीके की समस्याएं हैं तो सरकार का मुंह मत ताकिए, सिस्टम का मुंह मत ताकिए, पंचायत की ओर मत देखिए। एक हो जाइए और अपनी समस्या का खुद समाधान करिए, लेकिन निगरानी भी सब मिलजुल के करिए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।